इसमें पूछा है क्या सभी तीर्थंकर गृहस्थ होते हैं? बात तो यही है, तीर्थंकर सब गृहस्थी से आते हैं। वो गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, महाराज्याभिषेक होता है, राजा बनते हैं, शादियां होती हैं, पूरा संसार का पुण्य और सुख भोग करके आते हैं और फिर वैराग्य का निमित्त मिलता है, फिर दीक्षा लेते हैं। लेकिन इस कुछ काल का योग रहा कि 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। लेकिन ये पक्का है कि तीर्थंकर प्रकृति वाला उसी भाव से मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। अब गृहस्थी वगैरह होना भी उनके पुण्य का वैभव दिखाना है। आप कहो जब तीर्थंकर होना है तो शुरू से क्यों नहीं बाल ब्रह्मचारी बन गए? नहीं, उनका पुण्य का वो भी वैभव दिखना चाहिए, जो उनका कुछ और बाकी है शेष वो भी भोग लेना चाहिए। अब फिर कर्मों का सारा क्षय करके और ऐसे। मेरे काशी फल और तरबूज का त्याग है, तो उनके रोस्टेड बीज खा सकते हैं क्या? आलू का त्याग है, उसका झोल झोल खा सकते हैं, पी सकते हैं? बोलो फिर। अब ये बात है कि आपका तरबूज का त्याग है, लेकिन आपने विचार कर लिया कि ठंडाई में अगर बीज होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जैसा नियम है वैसा पालन करना। हमसे आपने कहा रात्रि भोजन साल भर का त्याग, तो आप सूर्य अस्त हो गया तो आप खाना मत खाइए। लेकिन आपने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं रात को 7 बजे तक 7:30 तक का नियम ले लेता हूं, तो ये आपने लिया है। 8 बजे तक का नियम आपने लिया है, मुनि महाराज से लिया है, उसके बाद का आपने त्याग किया है। महाराज जी ने नहीं कहा कि अंधेरा हो जाए तो 7 से 8 बजे तक जरूर खाना। उनने आगे का नियम दिया है कि आगे जो व्रत है उसका पालन करना, बाकी आपकी मजबूरी है। जितना जमता है वैसे नियम लो और वैसे ही पालन करो, उसमें गड़बड़ मत करो। आपने 7:30 के पहले तक का नियम लिया है, आप 7:30 बजे फ्री हो जाइए। वैसे सूर्यास्त का नियम लेने वाले ज्यादा फायदे में रहते हैं। गर्मी के दिनों में कई बार 7:45 बजे तक लाइट रहती है, 7:30 बजे तक। हम यहाँ क्यों बैठे रहते हैं 7:15 बजे तक? क्योंकि लाइट रहती है, वरना हम तो 6 बजे ही अपनी ऐसे। तो जैसा जो नियम है वैसे ही पालन करना। फिर अपने घर के अंदर अगर कोई पशु पक्षी मर जाए तो कितने दिन का सूतक है? 13 दिन तो मानना चाहिए कम से कम। पता नहीं दादा दादी का जीव हुआ और कोई हुआ तो उसका इतना सूतक पातक नहीं होता है, उसे बाहर फेंकवा करके पूरी शुद्धि करना पड़ती है। और कोई पंचेंद्रिय संगी बड़ा है तो उसके लिए फिर नमोकार के जाप या छोटा मोटा विधान करवाना पड़ता है ताकि शुद्धि हो जाए। ठीक। भाटी गुणस्थान, गुणस्थान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं गुणस्थान? मोह जोग भवा, मोह और योग से होने वाले जीव के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। तो जिनके जितने ज्यादा मोह और क्षोभ हैं वे उतने पहले गुणस्थान वाले हैं। जिनके मोह क्षोभ आदि घट गए हैं, कम हो गए हैं, वो आगे के गुणस्थान वाले जीव हैं। जय हिंदू लक्षित जनते उद्यादिषु संभवेहिम भावेहिम जीवाते गुणसन्ना निदिष्ठा सब्बदर्शिहिम। कोमटसार जीव कांड की 8वीं गाथा है और अपने परिणामों के उतार चढ़ाव को ही गुणस्थान कहते हैं। गुरुदेव, मुझसे जो पाप हुए हैं उनका नाश कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? अरे वही पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे तो होगा, एक बात। दूसरा, तत्व का निर्णय करना, स्वरूप को जानना और पुण्य पाप के पार शुद्धात्मा का श्रद्धान करना, इससे भी बड़ा लाभ होता है, पाप कम होता है। नमोकार के लिए तो ऐसे कहा गया है, सब पाप प्रणाशनो। कुछ ना आए तो नमो नमो करते रहो तो भी बेड़ा देख लो। नमो नमो कर करके लोगों ने सरकार बना ली।
ढंग से नमो नमो करना आना चाहिए। तो लोगों ने तो सरकार तक बना ली, आप लोग भी करिए नमो नमो अरिहंताणम, कुछ ना कुछ तो आपका बन ही जाएगा। अच्छा, फिर आगे क्या पूछा है जी? हाँ जी, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? ये शिकायत इनमें से हर एक आदमी की है। ये प्रश्न हर एक आदमी का है। अपनी ही संतान हमें दुख पहुंचाती है, उसे अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं। आखिर भगवान कब तक और कितनी हमारी परीक्षा लेंगे? दिमाग बहुत अशांत है, गुरुवर सही रास्ता दिखाएं, सही उपाय बताइए प्लीज। अब सही रास्ता तो यही है भाई, सर्व संग त्याग करके वीतराग स्वरूप की साधना में जुट जाइए। अब वो हमारे बस का नहीं है भाई। जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया वैसा तुम्हारे साथ हो रहा, जैसा तुमने आपने सास ससुर के साथ किया वैसा तुम्हारे साथ हो रहा, जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा आगे आने वाली पीढ़ी के साथ होना, उनकी भी यही शिकायत होने वाली है। अगले 20-25 साल के बाद उनका भी यही प्रश्न आने वाला है, क्योंकि संसार के चलने का ढंग यही है। आप बस इतना कीजिए, अपने कर्तव्य कर लीजिए और अपने आप को तत्व ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन के रास्ते पर जोड़ दीजिए। नहीं तो मन कभी अशांत से शांत नहीं हो पाएगा। वो तो चलने वाला है सारा ढर्रा, बेटा बात नहीं मानेगा, पोता बात नहीं सुनेगा। आपका कर्तव्य हो गया, अपना एक बार भोजन किया और बस फिर भजन, या कोई कार्य है, या कोई समाज सेवा है, या अनाथ सेवा है, या गौ सेवा है, मुनि संघ की सेवा है, उसमें जुट जाइए। अपने बच्चों से, लेकिन लगता तो है आप कहोगे ये तो समाधान नहीं हुआ। वास्तव में तो बच्चों का कर्तव्य है कि बेटे कितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप का पूरा ख्याल रखें। लेकिन अगर वो नहीं सही आपको ले पा रहे हैं तो आप ही अपनी तरफ से समझदारी बढ़ाइए। ठीक है, हमने अपना किया है, ये नहीं कर रहे तो इनका अपना योग संयोग। ऐसे आगे तो नहीं, इतने छोटे अक्षर में इंग्लिश में लिख मारा है। हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करें? हैं बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसकी लायकात हो वो ग्रंथ का स्वाध्याय करो। व्यवहार पल, उद्धा पल, अद्धा पल वगैरह किसे कहते हैं? गोमटसार जीव कांड की प्रस्तावना में अच्छे से दिया है। ये बड़ा विषय है, इसे उसी से देखो या किसी अच्छे विद्वान से समझो तो समझ में आएगा। पंचामृत इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते, इसका तो कोई इलाज नहीं है। भगवान की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान भव के पार हो गए हैं और हम की 3 परिक्रमा लगा करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जन्म जरा मृत्यु का नाश चाहते हैं, इसलिए परिक्रमा लगाते हैं। उनकी भक्ति का प्रतीक है। नमो जिनाणम का अर्थ क्या है? जिनेंद्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। अभिषेक के लिए वेदी में से कोई भी प्रतिमा को बाहर ले आते हैं, तो क्या प्रतिमा जी को बाहर ला सकते हैं? जो चलित प्रतिमा है उनको अभिषेक के लिए बाहर उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वापस वहीं विधि पूर्वक विराजमान भी करना चाहिए। जब किसी महाराज जी माता जी का समाधिमण होता है तो उनके गृहस्थ जीवन के परिवार को सूतक लगता है? नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा मानना चाहे तो उसी दिन बड़े शास्त्र और प्रभु जी को ना छुएं, मुनिराज को ना छुएं, बस। मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, उसके कान होते हैं। मच्छर के कान देखे आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखे, होते भी नहीं है, क्योंकि वो 4 इंद्रिय जीव है। घर पर स्वाध्याय कर सकते हैं? कर सकते हैं। साफ सुथरा कमरा हो और जिसमें विषय वासना की चीजें इकट्ठी ना की गई हो, ऐसे एकांत में स्वाध्याय कर सकते हैं। शांति धारा में सर्वौषधि का मतलब अच्छी, सर्व औषधि, कल्याणकारी,
इस टाइप से। पूजा में चांदी के लौंग चढ़ाते हैं तो वापस उठा ले सकते हैं, अगले दिन काम आ सकते हैं। वास्तव में द्रव्य एक बार चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी कोई क्या करते हैं कि वो आज चढ़ा दिए, कल फिर धो करके वही उपयोग कर लेते हैं। अपनी भक्ति शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बाकी इतनी भावना होना चाहिए कि मंदिर जी में चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए। अब घर पर जो है उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और ताकत वाले हो तो चढ़ा ही देना चाहिए। एक बार माली का भी तो कुछ भला हो जाना चाहिए, पुजारी का भी कुछ। अच्छा, एक बड़ा लंबा प्रश्न पूछा है, इसको अपन बाद में देखते हैं। ये भी हो गया, ये सारे प्रश्न खत्म हो गए। बहुत बढ़िया। ये प्रश्न पूछा है कि नित्य निगोद से जैसे 608 जी मोक्ष चले जाते हैं और 608 जी भी नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं, तो भव्य होंगे कि अभव्य? वास्तव में नित्य निगोद में से निकलने वाले जीव भव्य राशि वाले आते हैं, इसलिए किसी तरह का विकल्प खड़ा नहीं होता है कि भव्य जीवों की संख्या व्यवहार राशि में से कम हो जाएगी। और इसको सिद्धांत के आधार से और विशेष रूप से समझा जा सकता है। ये सारे प्रश्न संक्षेप में हो गए। अब किसी ने शंका की है, वेद प्रकाश जैन है, सही स्वाभाविक है कि कहीं रस 5 है, खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा, कहीं 6 है। इन दोनों में से सही कौन से? तो देखो, जब रसों की बात आती है कि इंद्रिय के विषयभूत रस कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौन कौन से? खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसायला, ठीक है, इसमें सब रस आ गए। फिर कहीं 6 हो गए। कैसे हो गए 6? दूसरे ढंग से, दूध, दही, घी, मट्ठा, नमक, शक्कर। अब फिर एक व्रत भी आता है, षटरसी व्रत। षटरसी व्रत करने वालों को 60 रस की बजाय 7 रस हो गए। फिर 7 दिन के, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, गुरुवार को दूध नहीं पीना, शुक्रवार को दही नहीं खाना, शनिवार को तेल नहीं खाना, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को बोलते रहो। तो ऐसे जो है व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि अगर आप छोटे मोटे व्रत करना चाहते तो इस तरीके से करो। बाकी तो प्रत्येक चीज में रस है? बोले मेरे रसों का त्याग है और सारे जूस पर बिल पड़े, तो वो एक अलग व्यवस्था हो गई। आशाधर जी ने 2-3 तरह से रथों की व्यवस्था बनाई है। उन्होंने कहा धान्य रस, फल रस, गोरस, इस तरह से भी। तो ये तो आचार शास्त्र की व्यवस्था है। अपने से जितना अच्छे से कोई व्रत पालते बने, रस त्याग करते बने, करना चाहिए। मेरा प्रश्न है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य गति मिलती है, आजकल इतनी मनुष्यों की भीड़ है, ऐसा क्यों? भाई उत्तर है कि कोई जीव मनुष्य, संसार में जीव राशि कितनी है? अनंत जीव राशि है। एक आलू के टुकड़े को सुई की नोक पर रखो, उसमें अनंत जीव राशि, उसमें से अरबों खरबों इंसान पैदा हो सकते हैं। उसमें इतनी जीव राशि है, इसलिए कहते भाई आलू छोड़ो। महाराज जी को मजा थोड़ी आता है कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, और लोग झुझलाने लगते, महाराज जी का क्या, वो तो सब छोड़ दिए, हमको भी छुड़वाने में लगे हुए। लेकिन उसके पीछे आशय है, उसको समझना और फिर जितना बने उतना करना। तो इतने सारे इंसान क्यों हैं? क्योंकि इतनी आबादी है, इतनी आबादी, इतने लोग इंसान की पर्याय में आ गए हैं, इतने जीव मनुष्य की पर्याय में आ गए हैं, और पैदा करने वाले अभी भी उनकी फैक्ट्री चालू है, हैं? तो वो तो आएंगे ही आएंगे। जैनों में ना आएंगे तो जहां उनको आना होगा
यहां भी आने दो भाई, हैं, थोड़े से धर्मात्मा और हो जाएंगे, कुर्सियां और भर जाएंगी। तो कोई जीवों का योग है कि मनुष्य हो गए, लेकिन हर एक मनुष्य कोई सौभाग्यशाली नहीं होता है। कोई सुबह से ही पापों में लग जाता है, त्रियंच नरक गति में जाएंगे। तो ऐसी है, समझिए कि इतनी सारी जीव राशि है, अपने योग संयोग से गति और आयु का बंध करके विभिन्न पर्यायों में लोग जाते हैं। कोई सौभाग्यशाली हैं जो सन्मार्ग को समझ करके भव के पार जाते हैं। एक प्रश्न और है, 1 मिनट भी है। मेरी शंका है, मनुष्य जन्म के साथ कुछ आयु बांध करके आते हैं, लेकिन कई मनुष्यों की अल्पकाल में दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो वह मनुष्य बाकी बची हुई आयु कैसे भोगता है? देखो, जैसे आपके हाथ में सिके हुए चने रखे हैं एक थैली में, भरी हुई थैली में, और आप चने की थैली लेकर के घर जा रहे हैं। रास्ते में किसी बाइक वाले का जो है ना वो घुस गया और उसमें छेद हो गया। अब आप हाथ से बाइक भी चला रहे हो, दूसरे की बाइक का वो घुस भी गया है। अब चने धीरे धीरे गिरना चालू होते हैं। तो चने धीरे धीरे गिरने चालू हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा एक झटका लगता है कि पूरी थैली पट जाती है, सारे चने जमीन पर बिखर जाते हैं। आयु के साथ भी यही होता है कि यूं तो इंसान की आयु 100 वर्ष 120 वर्ष कही जाती है, और सब अपने अपने हिसाब से आयु बंध करके आए हुए हैं। लेकिन कभी ऐसा कोई कारण बन जाए तो आयुष से अचानक से पूरे चने की भांति, सारे सिक्के एक साथ गिरने की भांति हैं, आयु खत्म हो जाती है। इसलिए इस पर भी बड़ी चर्चा चलती है कि इंसान जो है, अकाल मरण किसी का होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं कि विवक्षावश समझना, अकाल मरण होता भी है और नहीं भी होता है। फिर इस पर न्याय लगाए जाते हैं, फिर पंडितों में बड़ी इस पर चर्चा। हम अपने कर्मों का फल सहते हैं, तो क्यों लोग तंत्र टोटके वगैरह करके दूसरों का अशुभ कर पाते हैं? लोग व्यवहार में ढेर सारी चीजें हैं, जैसे उपादान और निमित्त की मान्यता तो है ही, कारण कार्य की व्यवस्था तो है ही, चूल्हे पर पानी रखेंगे तो पानी गर्म होगा ही। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो जो सामान्य जन हैं वो इस तरह की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और ज्ञानी जन हैं वो इतना निश्चय करते हैं कि मेरे भाग्य और मेरे पुण्य से जो कुछ होना है सो होगा। लेकिन वो भी ये समझते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंधों से कार्य होते हैं। अगर मैं गलत कारणों का उपयोग करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। ऐसे में श्रद्धा की दृष्टि ये बनाइए कि हमारी होनहार के हिसाब से कार्य होना है। फिर भी आचार शास्त्र करता है कि काम जब भी करना पूर्ण विवेक के साथ करना। कोई बुरा करे एक कर्म उसका, मैं सबका भला करूं ये धर्म मेरा। जय बोलिए बाहुबली।